की जाएगी और कंपनी को इसकी खामियाजा को भुगतना भी पड़ेगा। लूपित की समस्या को भी प्रयास रहेगा कि इसी महीने में इसको साफ करा दिया जाए। तीसरा, सती फार्मा मैं आपके इस प्रत्यावेदन को लेकर मेरा नाम अंशुल वर्मा है और मैं जनसंदेश टाइम्स के अखबार में तो लिखता हूँ पहले दिन 7 साल। देखिए, दवा विक्रेता संघ की ये प्रदेश स्तर की बैठक है और इस बैठक में अपने संगठन का विस्तारीकरण भी आज कर रहे हैं और दवा के संबंधित दवा व्यापार के संबंध में जितने भी समस्याएं आती हैं उन पर एक परिचर्चा भी करेंगे। और आज ये विषय भी आया कि जो है एक बार अधिकारीगण और दवा व्यापारी बंधु एक साथ बैठकर एक कार्यशाला का भी आयोजन करने वाले हैं, जिससे और सकारात्मक संदेश जाए और दोनों के बीच में एक अच्छा सामंजस्य बैठे। और आप सभी जानते हैं कि इधर भारत सरकार ने जीएसटी को काफ़ी सरलीकरण कर दिया है। बहुत सारे जो जीवन रक्षक दवाएं हैं उन पर बिल्कुल जीएसटी हटा दी है और सारी दवाओं पर भी 5% का ही कर दिया है ना, 5% कर दिया है। तो ये एक अच्छा सुखद संकेत है कि हमारे जो बेचारे परेशान बीमार लोग रहते हैं उनको एक बहुत बड़ी सुविधा दी है सरकार ने। देखिए, हिंदी दिवस पे हिंदी में बोल रहा हूँ जैसे कि हिंदी दिवस की आप सबको बहुत बहुत बधाइयाँ। और हिंदी दिवस को हमको दिवस के रूप में नहीं मनाना चाहिए। हिंदी तो हमारा, हम हिंदुस्तानी हैं, हमें रोज ही हिंदी बोलनी चाहिए और जितना संभव हो। देखिए, जो अपने भाषा से विमुख होता है उसकी प्रगति बहुत अच्छी नहीं होती है। आप देखिए, बहुत सारे कंट्रीज में, बहुत सारे देशों में अभी भी जो है मेडिकल तक की पढ़ाई जो है अंग्रेजी के बजाय स्थानीय भाषाओं में की जाती है। तो ये हम सब के लिए भी एक संदेश है कि इस सारी चीज़ों का जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने देश की भाषा पर, देश की संस्कृति पर गर्व करेंगे, उतना ही देश हमारा आगे बढ़ेगा। अंत में गोरखपुर में सर जो स्मार्ट सिटी का दर्जा दिया गया, क्या क्या उसमें योजनाएं चल रही हैं? स्मार्ट सिटी बहुत सारी योजनाएं चल रही है। स्मार्ट सिटी भारत में पांचवा स्थान और प्रदेश में पहला स्थान गोरखपुर को मिला है। क्या इसको लेकर क्या चल रहा है? देखिए, आपकी 2 सड़कें जो है बिल्कुल आप एक देख के आए, वो दूरदर्शन वाली जो सड़क राप्ती नगर में है वो लगभग तैयार होने की स्थिति में है। 200 मीटर तो बिल्कुल तैयार हो गया है और उसी क्रम में उसके बगल में जो रोड शाहपुर थाने वाली रोड है वो भी उसका कार्य भी शुरू हो गया है और एक बहुत सुंदर स्वरूप निकल के आ रहा है। तो गोरखपुर और सुंदर होगा और प्रदेश में नहीं, हम लोग देश में प्रथम स्थान पर आएंगे। बस इसी कार्यकरण कार्यक्रम का जो यहाँ आयोजन किया गया है, इसमें 40 सदस्यों को जो इस दवा व्यापार से जुड़े जिनकी अहम भूमिका है उनको दायित्व दिया गया है। और मुझे विश्वास है कि इन सब के जुड़ जाने से दवा विक्रेता समिति गोरखपुर मजबूत होगी और यहाँ पर दवा विक्रेताओं की कोई समस्या नहीं रह जाएगी। अभी मंच से हमारे डीएलए पूरन चंद जी ने बताया कि एक सेमिनार का भी हम लोग आयोजन करेंगे जिसमें यह भी भ्रांति दूर कर दी जाएगी कि दवा व्यापारी और अधिकारी के बीच में इतना अच्छा सामंजस्य देखा जाएगा कि कोई व्यापारी और अधिकारी के बीच में कोई समस्या उत्पन्न न हो। समिति गोरखपुर द्वारा व्यापारी सम्मेलन एवं शैक्षणिक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें यह था कि व्यापारियों को जागरूक किया जाए। जैसे जीएसटी अभी 5 स्लैब में थी, 2 स्लैब में हो गई, घट गया जीएसटी और तमाम भ्रांतियां हैं कि दवाएं नकली हैं और क्या चीजें हैं, उस सब पर इस कार्यशाला में मंथन हुआ है। व्यापारियों को जागरूक किया गया है कि दवाएं दिल से खरीदें, दिल से बेचें और दवाओं का रखरखाव सही तरीके से करें। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को
और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को इस बात के लिए धन्यवाद दिया गया है कि जीएसटी को 28 से 18 और 18-12 से 5 में कर दिया गया, जिससे आम जनमानस को उसका बहुत लाभ मिलेगा, लोगों के पास पैसा बचेगा, लोग अपना इलाज कर सकेंगे। इन सब उद्देश्यों को लेके व्यापारी एकजुट रहे। आज हमारे संगठन का, हमारे मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है। इसमें भालोटिया मार्केट से और अन्य जगह रिटेल एम्स जो है, मेडिकल कॉलेज गोरखनाथ, हर जगह से व्यापारियों को जोड़ा गया है। लगभग 40 व्यापारी शामिल हुए हैं और हमारे संगठन का विस्तार हुआ है। आने वाले समय में दवा विक्रेता समिति नए कलेवर में दिखाई देगी और जोरदार तरीके से डंका बजाते हुए कार्य करेगी और अपने किसी व्यापारी का उत्पीड़न नहीं होने देगी। इसी सब चीजों को लेके हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री दिवाकर सिंह जी जौनपुर से आए हैं, प्रदेश महामंत्री सुधीर अग्रवाल जी हैं, जो ऑल इंडिया में भी वाइस प्रेसिडेंट है। इन लोगों ने हमारे सभी शंकाओं का समाधान किया है, आश्वासन दिया है। सारा काम हम लोग करा लिए, 2-3 काम नहीं करा पाए। हमारे प्रदेश महामंत्री जी ने यहाँ बैठे बैठे उस चीजों को करा दिया। तो हमारा प्रदेश का आशीर्वाद है, ऑल इंडिया का आशीर्वाद है, तो हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। इसीलिए कार्यशाला थी। दवाएं नहीं लिखेंगे जी हाँ, इसका इफेक्ट कैसे दवा व्यापारी पर पड़ेगा और क्या पड़ेगा? देखिए, दवा व्यापारी जो है, जो भी डॉक्टर दवा आज भी लिखते हैं, तो दवा व्यापारी तो यही चाहता है इफेक्ट क्या, कि सभी लोग स्वस्थ रहें, सभी लोग सुरक्षित रहें। हमारी दवा कुछ कम सेल हो जाएगी, हमारी सेल कम होगी, हमारे पास पूंजी बचेगी, हम और कोई बिजनेस कर लेंगे, लेकिन लोगों का स्वास्थ्य सही रहे, दवाएं कम